गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू गिल्ज मेंटोर ऑनलाइन ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। आई होप आप जहां भी होंगे बहुत अच्छे होंगे। मैथ्स पाठशाला में मैं आपके सामने एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस लेके आया हूं जो आपके डाउट्स क्लियर करेंगे। ज़्यादातर वो स्टूडेंट्स जो आगे एसएससी के एग्जाम देंगे, सीजीएल की खास तौर पर बात करें, चाहे पीपीएससी की बात करें, पीएससी भी कलर के एग्जाम है, चाहे वो आपके ऑल अदर एग्जामिनेशन हैं, उन सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक ही क्वेश्चन के 3 क्वेश्चन बन रहे हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको डेफिनेटली बहुत बार यूट्यूब पे आपने देखे होंगे, लेकिन इनका एक बीच में रहस्य होता है, वो हमेशा छुपा रहता है। तो मैं आपका यही डाउट क्लियर करने के लिए क्वेश्चंस लेके आया हूं। सबसे पहले तो टाइम एंड वर्क के 2 क्वेश्चन है। A can do a piece of work in 7 days and B can do the same work in 9 days. In how many days work get completed if they work alternate each other? If A started the work, देखो कंडीशन क्या है क्वेश्चन की। देखो ये ए किसी काम को 7 दिनों में कर रहा है, बी किसी काम को 9 दिनों में कर रहा है, लेकिन कंडीशन गाइस यहां पर ये है कि दोनों कितने दिनों में मिलकर काम को पूरा करेंगे अगर ए काम की शुरुआत करें। देखो पेपर में अगर ऐसा पूछा जाता है तो मैं हमेशा कहता हूं कि देखो ये ए का काम हो गया, ये बी का हो गया। ए किसी काम को 7 दिन में, बी 9 दिनों में। टोटल एलसीएम कर लीजिए 30, मतलब 63, ठीक है। 63 यूनिट आपके पास क्या हो गया, टोटल काम हो गया। अब ए की काम करने की जो एफिशिएंसी होगी वो कितनी होगी, 9, यानी 9 7 63 हो गया, 7 9 63 हो गया। ये आपने लिख लिया। अब मैं अगर इसको ऐसे समझूं भाई एक दिन के अंदर 9 काम होता है, 2 दिन, फिर अगला जो बी काम है वो 7 काम करेगा, तो हम ये कह सकते हैं कि 2 दिनों के अंदर 1 और 1 2 दिनों के अंदर मिलकर कंप्लीट काम कितना होगा, 16 यूनिट होगा। मतलब होगा कि 2 डेज के अंदर 16 यूनिट काम होगा आपके पास। तो आपने काम कितना करना है, 63 करना है, तो 16 चौकी 64 होता है, फिर तो बड़ा हो जाएगा। तो आपने कम यानी कम तक मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको 3 से कर दीजिए। तो कहने का मतलब 3 दूनी 6 दिनों के अंदर इस काम का 48 पार्ट यानी 48 यूनिट कंप्लीट हो जाएगा। अगर इस काम का ये काम की शुरुआत किसने की, ए ने, तो ए कहने का मतलब 9 यूनिट और कर देगा भाई। एक दिन लगाकर 9 यूनिट और कर देगा क्योंकि ए के काम की शुरुआत की थी तो एक ही काम ज्यादा करेगा। तो 7 डेज के अंदर ये काम कितना हो गया, 57 काम हो गया। अब काम करना कितना है, 63, पीछे कितना काम बच गया, ऑलमोस्ट 6 डेज बच गया। कितना डेज बच गया, 6 डेज। ये 6 डेज कौन करेगा, ये 6 डेज काम करेगा, कौन करेगा, ध्यान रखिएगा। ऐसी स्थिति के अंदर आप डेफिनेटली कंफ्यूज होने वाले हैं, तो काम करेगा ए। तो आप कह सकते हैं कि ऐसी स्थिति के अंदर ए काम कंप्लीट कर सकता है 6/7। और इसी प्रकार बी काम करेगा, तो बी का काम आपने एक दिन सेम ही लिखेंगे 7, और पीछे बच जाएगा 8/9। ये तो बी का हो गया। हालांकि मैं आपको इसका थोड़ा डिफरेंट वे दिखाना चाहता हूं, पर्टिकुलर काम की बात है। अगर आपको यहां पर कहा जाता है कि कंप्लीट काम कितने दिनों में होगा, तब आप देखिए इस काम को कैसे करेंगे आप, वो भी मैं आपको दूसरा अल्टरनेटिव तरीका समझाऊंगा। यहां पर आपके पास 7 दिन बच गए हैं, तो 7 दिन बच गए हैं, तो आप ये कह सकते हैं 7 दिन तो हो गए 6, तो काम की शुरुआत तो ए कर रहा है ना, ये इस काम का कितना हिस्सा कर रहा है, जी हाँ आपको याद रखना होगा। दोनों मिलकर काम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 6/9 हो जाएगा, राइट। तो ये आपको याद रखना होगा। लेकिन आपको जब भी ध्यान रखना, कंडीशन यहां पर यह है कि ऑड नंबर हो। पहली बात तो ये है ऑड, यानी ऑड डेज हो, और इन सब के बीच में 2 डेज का गैप हो। क्या हो, 2 डेज का गैप हो, राइट। जैसे 5 और 7 या 9 और 11 या 11 और 13, इस प्रकार हो। तो आपने क्या करना है कि ए का काम निकालेंगे, तो सबसे पहले यहां लिखेंगे एज वर्क लिखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में एज वर्क से ए कम कर देंगे और यहां पर क्या लिखेंगे, एज वर्क लिखेंगे। तो ए 7 दिनों में काम कर सकता है, 7 - 1 6/7। तो ये आप ट्रिक नोट कर लीजिए। इसके बाद में बी का देखेंगे, तो मैं कह सकता हूं कि बी का काम आपने निकालना है, तो यहां पर सबसे पहले आपने क्या काम करना है, बी का काम लिख देंगे, ठीक है, और 1 बढ़ाकर लिख देंगे +1, यानी जिसने काम की शुरुआत की थी उसका काम तो एक दिन माइनस कर देंगे, जिसने काम की शुरुआत नहीं की उसका यानी एक दिन प्लस कर देंगे, और अपॉन में कितना आ जाएगा, 9, ठीक है। तो ये आपको ख्याल रखना होगा। ये काम की पर्टिकुलर बता रहा हूं मैंने अगर आपको समझाया, इकट्ठा काम करते तो 7 6/9 में करते, अगर अलग अलग करते तो 7 6/7 ए काम करता और बी इस काम को कंप्लीट करता 7 8/9 में करता। दूसरा क्वेश्चन सबसे बड़ा इसमें डिफरेंस ये होगा कि यहां पर ऑड है, यानी 2 डेज का डिफरेंस है। तो 2 डेज के डिफरेंस में भी हम पर्टिकुलर क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे कि ए और बी, मैंने यहां पर लिखा ये 8 दिनों में काम कर सकता है, ये 10 दिनों में काम कर सकता है, ठीक है। दोनों का एलसीएम लेंगे तो 40, यानी 40 यूनिट काम हो गया। 40 यूनिट कहने का मतलब वो ये हो गया कि 40 रोटियां हैं। ए अगर एक दिन में 8 रोटी खाता है तो 40 रोटी खाने में कितने दिन लगेंगे, तो मैं कह सकता हूं कि 5 दिन लगेंगे। बी को कितने लगेंगे, 4, ठीक है। तो अगर मैं पर्टिकुलर काम की बात करूं, 40 यूनिट मुझे काम करना है
ए यानी 5 यूनिट करता है और 4 यूनिट ये करता है, एक दिन ए की काम करने की कैपेसिटी 5 यूनिट है और उस दिन उसकी है, तो मैं कह सकता हूं कि ए का एक दिन और बी का एक दिन, यानी टोटल कितने हो गए, 9 यूनिट हो गए। कितने यूनिट हो गए, 9 यूनिट। तो 2 डेज के अंदर अंदर कितना हो गया, 9 यूनिट काम हो गया। अब आपको 40 यूनिट काम करना है, तो इसका मतलब हो गया कि 9 को 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और 2 को भी 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो कहने का मतलब 8 डेज के अंदर आप 9 चौका 36 यूनिट काम करेंगे, ये आप ध्यान रखिएगा। और पीछे आपके पास कितने बच गए, यानी 4 यूनिट काम बच गया। तो 4 यूनिट काम कौन करेगा, काम तो भैया ए को करना पड़ेगा ना, ठीक है। तो कंप्लीट डेज हो गए, तो 4 यूनिट काम बच गया और काम कौन करेगा, ए। तो ए की काम करने की कैपेसिटी क्या थी, यहां पर 5 थी, तो ये आपको ध्यान रखना होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ जी, मैं यहां पर बताना चाहूंगा कि यहां पर 7 नहीं है, 9 है ये, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, 9 आएंगे। चलिए इसी क्वेश्चन को मैं इंप्रूवमेंट करने की कोशिश करूंगा आगे भी। ये हो गया ए का काम, फिर इसके बाद में बी का काम निकालेंगे। तो इसी प्रकार हम बी का काम निकाल सकते हैं, यानी 8 आ गया। फिर उसके बाद में कितना आ गया, मैं कह सकता हूं कि बी का यहां पर कितना आ जाएगा, 8 यूनिट और बटा में 10 यूनिट, यानी क्या मतलब इसका 10 काम था, तो ये कैंसिल कर देंगे, 4 और ये 5, ठीक है। तो ये आपने ए का काम 4/5 से निकाला। यही क्वेश्चंस अगर आपको पर्टिकुलर अलग से निकालना पड़े तो मैं कहने का मतलब वही ट्रिक अप्लाई करिए। अब मैं आपको अलग से तरीका समझा देता हूं। जब भी ऑल्टरनेट की बात हो, ठीक है, जब भी आपके पास ऑल्टरनेट डेज की बात हो, तो आपने याद रखना है, पहले तो देखिए इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो कहने का मतलब 7 × 9 कितना हो गया, 63 हो गया। फिर इन दोनों को जोड़ लीजिए, तो मैंने कर दिया 7 + 9 बराबर कितना हो गया, 16 हो गया। अब आपने इन दोनों को क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। तो मेरे पास 16 × 48 हो गया। कितने टाइम मेरे पास बचा, यहाँ 15 रिमाइंडर बचा। तो अब आपके पास जो क्वोशंट आएगा, ठीक है, जो क्वोशंट आएगा उसको 2 से मल्टीप्लाई करके जो रिमाइंडर आएगा उसको ऊपर लिखेंगे और जिसने काम की शुरुआत नहीं की है उसका काम नीचे लिखेंगे। तो कहने का मतलब ये हो गया राइट, नो, क्योंकि ए ने काम की शुरुआत की तो बी का काम लिखेंगे। तो यहां पर आपने टोटल आपके पास क्वोशंट कितना था, 3 था, यानी शेषफल आपके पास, माफ करना, भागफल 3 था। 3 × 2 आपके पास यहां पर शेषफल कितना है, 15/9, ठीक है। तो 15 बड़े हैं, ऑब्वियस बात, इसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो 3 दूनी 6 तो हो ही गया। मैं अगर डिवाइड करूंगा तो 1 और मेरे पास 6 कितना बचेगा, 9। इन दोनों को जोड़ देंगे तो अपने पास कितना हो जाएगा, 6 और 1 7, तो 6/9। ये आपके पास ऑल्टरनेट तरीका रहेगा इन सभी काम का। अभी मैं यही ट्रिक आपको अप्लाई करके दिखाता हूं दूसरे क्वेश्चन पे। a × b, तो 8 × 10 कितना हो गया, 10 × 8 80। इन दोनों को जोड़ दीजिए, आप दोनों को कितना जोड़ देंगे तो आपके पास होगा 18। अब आपने 80 को 18 से डिवाइड कर देना है, कितने पर चला गया, यानी 18 × 4 = 72, राइट। तो आपके पास होगा 18 × 4 = 72। तो मैं आपको समझाना, आपके पास कितना शेषफल बचा, यहां पर 8 शेषफल बचा। अब आपने क्या काम करना है कि 4 का दुगना करना था, ठीक है, और यहां पर लिखेंगे 8। काम की शुरुआत किसने की थी, ए ने की थी, तो किसका काम लिखेंगे, बी का लिखेंगे। तो 4 × 2 = 8 और 8/10, इसको कैंसिल कर दीजिए, 4/5, ठीक है। तो यहां पर क्या आ जाएगा, 8 4/5। तो ये काम निकल कर आ गया। तो गाइस अगर ये कंसेप्ट आपको समझ में आया तो प्लीज लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे, ठीक है। मैं आपको समझा देता हूं, शुरुआत के अंदर मैंने यहां पर पर्टिकुलर क्वेश्चंस के अंदर बता दिया है आपको, यही आप अप्लाई करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। पर्टिकुलर कोशिश करिएगा ऐसे क्वेश्चंस करने की, तभी आप बहुत अच्छे से काम कर पाएंगे। एंड थैंक यू सो मच, आप सबने टाइम दिया। मैं मिलूंगा नेक्स्ट में, तब तक ख्याल रखिएगा, टेक केयर, बाय बाय।